तो क्लास 10th की चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ। सुनो बच्चों, मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बुक में इस वाले 11 क्वेश्चन नंबर का फिगर दिया गया है आपको, आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, पर ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में वो फिगर आता है कि नहीं आता उसकी कंफर्मेशन है ही नहीं। फिगर आपको बनाना आना चाहिए। आपको स्टेटमेंट लिखा है, आपको जितने भी मैंने अभी 10 क्वेश्चन कराए मैंने सब में स्टेटमेंट पढ़ा है और डायग्राम बनाया है, और जितने भी मेरे से पढ़ा वो तो चैम्प हो गए। क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जाके वहाँ से देख लेना, आपको बहुत ही अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान है, जो भी लिखा है उसको अपन क्या करेंगे, उसको अपन मैथमेटिकल लैंग्वेज में बदल लेंगे और उसको डायग्राम में बना, जो स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखा है। तो क्या लिखा है? अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। मान लेते हैं कि ये हो गया एक टावर, ठीक है, टीवी टावर। इसको अपन मान लेते हैं ये है अपन का ए पॉइंट और ये है अपन का बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद क्या बोला है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अनदर बैंक, मतलब इधर एक छोर, मतलब किनारा समझ लो, किनारा को बैंक बोलते हैं। डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मीन्स इधर पास की बात कर रहा है। इधर मैं एक लाइन खींच देता हूँ पहले, ये लाइन अपन ने खींच दी और इसको ज्वाइन कर दो इधर से इस तरह। ठीक है, इसको मान लेते हैं अपन सी पॉइंट। इसका कितना एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है? 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री दिया गया है। यहाँ तक क्लियर? हाँ, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। देखो, अगर इसमें आगे के स्टेटमेंट पढ़ो, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अगर अपन को ये इतना सब स्टेटमेंट भी नहीं दिया होता, बोल देते 60 डिग्री और एक 30 डिग्री है, तो अपन आराम से, अपन पता है, मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता। अगर जितना अपन पास जाते जाएंगे एंगल बढ़ते जाए, रटने की कोई चीज़ नहीं बता रहा, जितना आप पास जाएंगे उतना एंगल। आप कभी एक बिल्डिंग के सामने खड़े होंगे, अगर आप उसको बहुत नज़दीक से आएंगे तो आपको बहुत अपनी गर्दन को ऊपर करनी पड़ेगी, जिससे आपका एंगल बढ़ ही जाएगा। अगर उसी बिल्डिंग को अपन दूर से देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा, मतलब एंगल जो होता है वो कम होता जाएगा। ये आपको ध्यान से समझना है। तो क्या लिखा था? अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से 20 मीटर की और एक दूरी पर एक और पॉइंट है। ये मान लो ये पॉइंट है, इसको मान लेते हैं अपन डी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 20। इसको भी ज्वाइन कर देना टॉप से। ठीक है, ये मैंने कर दिया इसको, जो पॉइंट को ज्वाइन। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री दिया गया है। तो अपन को क्या लास्ट में निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वेथ ऑफ द कैमरा, मतलब ए बी। अपन को क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपन को ए बी निकालना है, यानी कि टावर की हाइट कितनी है, और क्या निकालना है, और अपन को निकालना है बी सी। ठीक है, अपन को ये दोनों चीज़ क्वेश्चन में निकालनी है, बहुत ही आसानी से अपन निकाल लेंगे। ठीक है, पहले देखो, अपन में बी सी को अपन एक्स एग्ज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? लेट बी सी बी एक्स मीटर। ठीक है, एग्ज्यूम आप कुछ भी एक्स से वाई कर लो, ए कर लो, मेरे को एक्स ज़्यादा अच्छा है तो मैंने एक्स कर दिया। ठीक है, तो मीन्स ये हो जाएगा ये पूरा एक्स। ठीक है, तो अपन पहले बार बार ट्रायंगल लेते हैं, ए बी डी। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, अब क्या अपन लगाएंगे? टेन थीटा लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या? ठीक है, टेन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना अपन के इसमें? 30 है, तो टेन 30। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस कितना है? बेस है बी डी, यानी कि 20 प्लस एक्स। ठीक है, यह है 20 प्लस एक्स। और बताओ 10 30 कितना होता है? 10 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन 20 प्लस एक्स। ठीक है, 20 प्लस एक्स को 1 से इंटू कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 20 प्लस एक्स अपॉन √3 इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर भैया। अब ये वाला ठीक, अब यहाँ तक इसको छोड़ दो। अब क्या लाते हैं? अब फिर से अपन दूसरा ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। अब अपन सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि अब छोटे वाले ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं अपन लोग। ठीक है, अब छोटे वाले ट्रायंगल यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है,
अपन उस फिर से टेन लगा देंगे तो क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। थीटा कितना है अपन का, थीटा है अपन का 60 डिग्री, परपेंडिकुलर एज यूजुअल ए बी ही है, और बेस कितनी इस बार, बेस है अपन का एक्स। बताओ टेन 60 कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। √3 का इधर इंटू हो जाएगा तो √3x इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब देखो, इधर भी ए बी है, इधर भी ए बी है, मीन्स ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 20 + x अपॉन √3 इक्वल्स टू √3x हो जाएगा, ठीक है। रूट इसका इससे इंटू होगा तो क्या, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये हो जाएगा अपन का 3x, ये हो जाएगा अपन का 3x, ठीक है। ये हो जाएगा 3x, तो x को उधर लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा 20, x उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो ये 2x, तो क्या हो जाएगा 10 इक्वल्स टू x, यानी कि अपन की BC की लेंथ आ गई। यहाँ मैं लिख देता हूँ इधर पास में लिख देता हूँ कितना है, BC की आ गई अपन की 10 मीटर, ठीक है। BC तो विड्थ ऑफ कैनाल कितनी है अपन की, विड्थ ऑफ कैनाल इतनी अपन की 10 मीटर, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर भी निकालना है। हाइट ऑफ टावर कैसे निकालें, देखो ए बी कितना है, ए बी है √3x, तो इसमें x की वजह जगह पुट कर दे। आप इधर भी पुट कर सकते हो, इधर पास भी x पुट कर सकते हो, आपको इधर भी करना है तो इधर भी कोई दिक्कत इशू की बात नहीं है, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √3x था, x की जगह अपन क्या लिखेंगे 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये x था यहाँ, अभी हो जाएगा 10 √3 मीटर, ये आ गया। मतलब हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई अपन की, हाइट ऑफ टावर आ गई अपन की 10 √3 मीटर। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन खत्म हो गया।